ना अमेरिका और ना यूरोप को हुआ यकीन, इसरो ने चंद्रयान-3 को ऐसा दौड़ाया कि देखता रह गया चीन। पूरे 26 मिनट तक थमी रहीं वैज्ञानिकों की सांसें, लेकिन फिर चंद्रयान की दहाड़ सुन झूम उठे इसरो की टीम। दोस्तों, 1 अगस्त के दिन रात 12:30 बजे, जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इसरो की बेंगलुरु ऑफिस में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक चंद्रयान-3 का पता पाए जा रहे थे और चंद्रयान-3 को सबसे कठिन कमान देने वाले थे, जिससे चंद्रयान धरती को अलविदा कहते हुए चांद की तरफ एक लंबे रास्ते पर निकलने वाला था। लेकिन 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस यान का एक एंगल बदलकर इस धरती के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर फेंकना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन कमांड सेंटर से मिले कमांड्स को फॉलो करते हुए चंद्रयान-3 ने अपने मिशन के इस पड़ाव में सफलता प्राप्त कर ली। अब इसरो ने यह खेल कब और कैसे खेला, यह तो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको मिशन से जुड़े उस संकट के बारे में भी बताएंगे, जिसका सामना करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात जाग कर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 31 जुलाई शाम 8 बजे से लेकर इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि उसी रात 12 से 1 बजे के बीच मिशन की वह घड़ी आने वाली थी जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, 1 अगस्त की रात को धरती का चक्कर पूरा करते हुए चंद्रयान-3 जब अपनी कक्षा से ऊपर पॉइंट पर पहुंचा, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरे 26 मिनट तक इसके इंटीग्रेटेड के इंजन को चालू किया, जिससे चंद्रयान-3 ने धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ जाने वाली लूनर ट्रांसफर हाईवे को पकड़ लिया। इस प्रक्रिया को लूनर ट्रांसफर इंजेक्शन कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया में चंद्रयान-3 ने 189 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल किया है, जबकि धरती के कुल 5 चक्कर लगाने के लिए कक्षा बदलने के मेन वार्मिंग के दौरान इसने 500 से 600 किलोग्राम ईंधन का उपयोग किया है। लेकिन अभी भी चंद्रयान-3 के पास 11 से 1200 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वह चांद की कक्षा में दाखिल होने, चांद के चक्कर लगाने और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए करेगा। इस वक्त यह स्पेसक्राफ्ट 288 किलोमीटर इंटू 3,69,328 किलोमीटर की ऑर्बिट में एक सीधी रेखा में दहाड़ मारते हुए चांद की तरफ बढ़ रहा है। मिशन के अगले पड़ाव को लेकर इसरो ने बताया कि अब इस मिशन का अगला पड़ाव चांद की धरती है, यानी कि अब चंद्रयान-3 चांद तक अपने आप चलता रहेगा और इसे चांद की कक्षा में दाखिल करवाने के लिए 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट की कमान अपने हाथ में लेंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चंद्रयान-3 की रफ्तार को लेकर इसरो के वैज्ञानिक टेंशन में है, क्योंकि चंद्रयान-3 पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साथियों, चंद्रयान-3 पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए चंद्रयान-3 को अपनी रफ्तार को कम करके 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। और अगर इसरो के वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर पाए तो अगले 10 दिनों में चंद्रयान चांद का चक्कर लगाकर फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इसके लिए पहले से ही एक सटीक प्लान तैयार कर रखा है, जिसके मुताबिक चांद की कक्षा के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार को कम करने के लिए इसके इंजन को विपरीत दिशा में चलाया जाएगा। उसे 180 डिग्री घुमाव देकर उल्टी दिशा में फोर्स लगाया जाएगा ताकि उसकी गति कम हो सके। इस प्रक्रिया को डी बूस्टिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया से चंद्रयान-3 की रफ्तार को 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच लाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की ऑर्बिट में चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच रही थी। यानी कि जब चंद्रयान-3 अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी पैरजी पॉइंट पर आता है, तब उसकी गति 30,080 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी। जब यह धरती से दूर यानी अपोजी पॉइंट पर जाता था तो उसकी स्पीड 3600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी। इस वक्त चंद्रयान की तरफ जाने वाले गैलेक्टिक हाईवे पर करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। चांद के पास इसकी गति कम करने के बाद सही मौका देखते हुए चंद्रयान-3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल दिया जाएगा, जहां वह चांद की कक्षा में कुल 5 चक्कर लगाते हुए चांद की सतह से अपने डिस्टेंस को कम करता चला जाएगा।
और आखिरी दिन तो 100 किलोमीटर की कक्षा में खुद को स्थापित कर देगा। आपको बता दें कि 17 अगस्त के दिन इसी कक्षा में चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर एक दूसरे से अलग होंगे, जिसके बाद विक्रम लैंडर में लगे पावरफुल इंजन को फायर करके 20 अगस्त के दिन ऑर्बिट को चेंज किया जाएगा, यानी कक्षा बदलाव की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके जरिए वे लैंडर को चंद्रमा के अंदर 100 किलोमीटर की कक्षा में धकेला जाएगा, जिसमें घूमते हुए अपनी रफ्तार को कम करेगा और अपनी लैंडिंग साइट को खोजकर वहां उतरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि चंद्रयान 3 को डायरेक्ट 100 किलोमीटर वाली कक्षा से ही नीचे क्यों नहीं उतारा जा रहा है, तो उसका नाता इसरो के पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 से जुड़ा हुआ है, जो कि लैंडिंग के दौरान फेल हो गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी और मंगल ग्रह पर वातावरण की मौजूदगी की वजह से लैंडिंग के दौरान फ्रिक्शन पैदा होता है, जो किसी भी लैंडर की रफ्तार को कम कर देता है। लेकिन चांद पर इतना पतला वातावरण है कि रफ्तार कम करने का पूरा लोड लैंडर में लगे थ्रस्टर्स पर आ जाता है, और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग के दौरान दिक्कतें पैदा करते हैं, क्योंकि जैसे ही यह चालू होकर स्पीड को कम करने के लिए विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं, तो इनसे चांद की सतह की ढीली मिट्टी उड़कर लैंडर के थ्रू रियल सेंसर्स में जाने का खतरा बढ़ जाता है, जो मिशन पर पानी फेर सकता है। चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग के दौरान यह दिक्कत आई थी। साथ ही मिशन की लैंडिंग साइट ने भी आग में घी डालने का काम किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 को चांद के साउथ पोल में लैंड कराया जाना था, जहां काफी बड़े पहाड़ और गड्ढे मौजूद थे। ऐसे में एक सही लैंडिंग साइट चुनकर पास लैंड कर पाना काफी मुश्किल होता है। वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि चांद को अपना एक रोटेशन पूरा करने में 28 दिन लगते हैं, जिससे 2 हफ्तों तक सूरज की तरफ वाले हिस्से का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ अंधेरे वाले साइड का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और साउथ पोल इन दोनों के बीच जंक्शन पॉइंट है। अब अगर कोई भी लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर अचानक से लैंड होता है, तो तापमान में होने वाले बदलाव की वजह से थर्मल शॉक पैदा होता है, जिससे लैंडर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। वहीं धरती से काफी दूर होने की वजह से पिछली बार इसरो के साथ चंद्रयान 2 का कम्युनिकेशन भी टूट गया था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से चंद्रयान 2 चांद पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया और मिशन फेल हो गया। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के लैंडिंग फेल होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की समस्या के समाधान के लिए इसमें इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जहां न तो अचानक से तापमान में बदलाव आते हैं और न ही बड़े बड़े प्लेट वहां मौजूद है। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने के लिए अंडाकार कक्षा कर काफी पैसा बचा लिया है, जिसका इस्तेमाल लैंडिंग के दौरान थ्रस्टर्स में किया है, और इसका इस्तेमाल करके लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए किया जाएगा, जिससे यह अचानक से चांद की सतह से नहीं टकराएगा और क्रैश लैंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा 20 अगस्त के दिन जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करेगा, तो इस पर लगे सेंसर चांद की सतह और अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करेंगे। साथ ही कक्षा में ही चंद्रयान 3 अपने डी बूस्टर्स और थ्रस्टर्स को चालू करके अपनी रफ्तार कम करेगा और अपनी कई हजार किलोमीटर की रफ्तार को कम करके सिर्फ 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की सतह पर लैंड करेगा, जिससे चांद की मिट्टी भी नहीं उड़ेगी और इसके सेंसर्स भी सही सलामत रहेंगे। आपको बता दें कि 23 अगस्त के दिन शाम के 5:47 के बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखने वाला है, जिसके बाद यह अगले 14 दिनों तक चांद पर रिसर्च करेगा। तो दोस्तों, क्या आप भी हमारी तरह चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखने के लिए बेताब हैं? तो कमेंट सेक्शन में इसरो के मिशन के अगले पड़ाव के लिए शुभकामनाएं जरूर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।